बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम मुस्तफ़ा असद न्यू वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रीवियस कुछ वीडियो से लिंक लिस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने जो मोस्ट प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने लिंक लिस्ट इंसर्शन के ऊपर बात करना स्टार्ट की थी और हमने इंसर्टिंग न्यू नोड एज अ स्टार्टिंग नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट इस टॉपिक को हमने कवर किया था कि किस तरह हम न्यू नोड को एज अ स्टार्टिंग नोड हम कनेक्ट कर सकते हैं लिंक लिस्ट के साथ। आज हम जो बात करेंगे कि न्यू नोड को हम एज अ लास्ट नोड हम जो हैं वो कनेक्ट करेंगे लिंक लिस्ट के साथ। तो उसके लिए जो लॉजिक है, जो सीडो कोड एल्गोरिदम है, वो मैंने यहाँ पे आपके सामने आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे ये जो स्टेप नंबर 1, 2, 3 और 4 जो हैं ये बिल्कुल सेम हैं, वही हैं जो हमने लिंक लिस्ट की ट्रैवर्सिंग के लिए यूज़ किए थे। ठीक है, ये किस लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि हमें लिंक लिस्ट का सिर्फ स्टार्टिंग नोड का पता होता है, हमें उसका सेकंड नोड कहाँ पे है, थर्ड कहाँ पे है, आखिरी नोड मेमोरी लोकेशन में कहाँ पे पड़ा हुआ था, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती। जस्ट एक हमारे पास एक आखिरी नोड की एक सिंबल होता है कि उसके नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में नल होगी, लेकिन वो नल वो आखिरी नोड लोकेशन में मेमोरी में किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। लिंक लिस्ट का सिर्फ स्टार्टिंग नोड हमें पता होता है। ठीक है, तो हमें बिफोर कनेक्टिंग न्यू नोड टू द लास्ट नोड हमें क्या करना होगा, पहले हमें लास्ट नोड को सर्च करना होगा। तो वही जो ट्रैवर्सिंग की एल्गोरिदम थी वो हमें उस नोड को सर्च करने में हमें हेल्प करेगी। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे इस स्टेटमेंट नंबर 1 से स्टेटमेंट नंबर 4 तक जो हम काम कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, सर्चिंग लास्ट नोड कर रहे हैं। जब लास्ट नोड हमारे पास सर्च हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू नोड को उसी तरह जो हमने इंसर्शन में पहले बात की, इंसर्टिंग न्यू नोड एज स्टार्टिंग नोड में हमने बात की कि नोड क्रिएट करेंगे, उसके इन्फॉर्मेशन फील्ड में हम आइटम कॉपी करेंगे और उसके यहाँ पे सिर्फ इतना फ़र्क है कि हम उसके जो नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड है उसको नल कर देंगे पहले से ही। क्यों? क्योंकि हम उस नोड को एज लास्ट नोड कनेक्ट करने जा रहे हैं और उसके बाद हम उस नोड को कनेक्ट कर देंगे जो आखिरी नोड है वहाँ पे साथ। यहाँ पे एक वेरिएबल, एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ हो रहा है सेव। ये सेव क्यों यूज़ हो रहा है कि पीटीआर को हम जब स्टार्ट करेंगे हेड से, तो पीटीआर हमारे पास नोड टू नोड लिंक रीड करता हुआ जब जाएगा, ये लूप उस वक्त टर्मिनेट होगी जब लूप पीटीआर के पास क्या होगा, नल वैल्यू होगी। नल वैल्यू यहाँ से, यानी पीटीआर यहाँ से आखिरी नोड का एड्रेस रीड करके पीटीआर जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ से जब ये कंपेयर करेंगे, यहाँ पे पीटीआर नट नल, यस नट नल, तो यहाँ से पीटीआर अपडेट होके नल पे आ जाएगा। यहाँ से उसको क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगी पीटीआर को, नल वैल्यू। और पीटीआर यानी आखिरी नोड उसके हाथ से निकल जाएगा। अगर हम ये स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम आखिरी नोड को दोबारा एक्सेस हम नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं पता होगा कि हमारा आखिरी नोड कहाँ पे स्टोर्ड है। इसलिए हमने जो हमारे पास ट्रैवर्सिंग एल्गोरिदम में, आपको याद है यहाँ पे हमने लिखा था कि अप्लाई जनरल प्रोसेस हमने लिखा था एक ऑपरेशन, तो यहाँ पे उस प्रोसेस को मैंने चेंज करके क्या रखा कि हम बिफोर अपडेटिंग पीटीआर हमने क्या किया कि पीटीआर के पास जो नोड है वो हमने किसके हवाले कर दिया, एक सेव पॉइंटर के पास, एक वेरिएबल सेव है उसके पास, हमने उसको स्टोर करके हम आगे निकल रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस तरह ये काम होगा। सबसे पहले अच्छा, दूसरी बात कि ये जो अगर आप नोड क्रिएशन, ये जो 3 स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट 5, 6 एंड 7, आप इनसे पहले भी लिख सकते हैं, यानी आप पहले नोड क्रिएट करें और उसके बाद आप लास्ट नोड को सर्च करें, ये भी एक सीक्वेंस पॉसिबल है। लेकिन मैंने पहले सर्च किया और उसके बाद नोड क्रिएट किया, कनेक्ट आप आखिर में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, सेट पीटीआर हेड। पीटीआर एक वेरिएबल है, लूप वेरिएबल, उसको क्या मिला, हेड। हेड के पास क्या एड्रेस है, 4x30, तो पीटीआर कहाँ पे आ जाएगा, मेमोरी में, इस लोकेशन पे। ठीक है, इस लोकेशन पे आया। अब रिपीट स्टेप 3 एंड 4 वाइल पीटीआर नट नल। अब यहाँ पे क्या है, 4x30 नट इक्वल नल। अगर हम इसको इस तरह रीड करें, देखें 4x30 इज नट इक्वल टू नल, कंडीशन इज ट्रू, यस इट इज नट इक्वल टू नल। तो क्या होगा, लूप बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी। ये 2 स्टेटमेंट लूप की बॉडी के अंदर हैं और ये रिपीट होगी, ये लूप उस वक्त तक जब तक ये कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं हो जाती। तो क्या है, हमने क्या कहा, हमने कहा जी सेव पीटीआर। सेव मैंने जिस तरह आपसे कहा कि सेव हमारे पास एक और पॉइंटर वेरिएबल है, मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, सेव। हमने कहा सेव पीटीआर, पीटीआर के पास क्या एड्रेस है, 4x30, वो हमने सेव कर दे दिया, 4x30 आ गया सेव के पास। ठीक है, और आगे हम कह रहे हैं पीटीआर असाइनिंग सिंबल पीटीआर नेक्स्ट। पीटीआर जिस नोड पे है, पीटीआर को आप उसके नेक्स्ट पे भेज दो। ठीक है, तो पीटीआर किस नोड पे है, इस नोड पे, इसके नेक्स्ट में कौन सा एड्रेस पड़ा हुआ है, ये, तो पीटीआर यहाँ से मूव कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे मूव करने के बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी। अब पीटीआर के पास क्या है, 0x21, 0x21, ये एड्रेसेस हैं, सपोज करें कि दीज आर द एड्रेसेस, मेमोरी एड्रेसेस हैं। ठीक है, सपोज हमने किया हुआ है ये नोड्स के।
अब दिस इज नॉट इक्वल टू नल, वंस अगेन कंडीशन इज ट्रू, तो हमने क्या किया, सेव पीटीआर, पीटीआर के पास जो नोड है उसको सेव कर जाओ, किसके पास, सेव वेरिएबल के पास, कौन सा नोड है 0x21, इसके पास सेव हो गया, एंड पीटीआर स्टेटमेंट के थ्रू पीटीआर नेक्स्ट, तो पीटीआर यहाँ से इस एड्रेस को रीड करके इस लोकेशन पे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम दोबारा कंपेयर करें, ये लूप है, दोबारा कंपेयर होगा 1x23 नॉट इक्वल टू नल, यस कंडीशन इज ट्रू, फिर सेव पीटीआर, क्या हुआ, ये 1x23 सेव, यानी ये नोड हमने सेव कर लिया किसके पास, सेव वेरिएबल के पास, एंड पीटीआर नेक्स्ट पीटीआर, पीटीआर यहाँ से ये एड्रेस रीड करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब पीटीआर के पास क्या है 2x24, 2x24 ये एड्रेस है, विच इज नॉट इक्वल टू नल, अगेन कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। तो ये एक रियल नोड है, अब ये हमने फिर स्टोर किया, सेव किया किसके पास, सेव वेरिएबल के पास 2x24 एंड पीटीआर नेक्स्ट पीटीआर, पीटीआर यहाँ से अपडेट होके अगले नोड पे चला गया, इस एड्रेस को रीड करके अगले लोकेशन पे चला गया। अब ये लोकेशन है, इसको फिर कंपेयर किया जाएगा यहीं पे 3x25 नॉट इक्वल नल, वंस अगेन कंडीशन इज ट्रू, यस नॉट इक्वल नल, तो क्या हुआ, इसी तरह पहली स्टेटमेंट क्या है, सेव पीटीआर, क्या हुआ, सेव के पास 3x25, यानी नाउ दिस सेव इज पॉइंटिंग आउट दिस नोड, पहले इसको पॉइंट आउट कर रहा था, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, अब इसको पॉइंट आउट कर रहा है, एंड पीटीआर, पीटीआर नेक्स्ट, तो पीटीआर को यहाँ से क्या मिलेगा, नल। अब नल नॉट इक्वल नल, नो नल इक्वल टू नल, तो कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है, ठीक है। ये कह रहे हैं नल नल के बराबर नहीं है, जबकि नल तो नल के बराबर है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ये लूप टर्मिनेट हो गई, यानी इन स्टेटमेंट्स को उस वक्त तक कंटिन्यू करना है जब तक पीटीआर के पास नल ना आ जाए। तो अब पीटीआर के पास क्या आ गया, नल वैल्यू, लूप टर्मिनेट हो गई। जैसे ही लूप टर्मिनेट हुई, ये याद रखें, वो नोड जो आखिरी नोड है किसके पास पड़ा हुआ है, सेव के पास पड़ा हुआ है। अब हमने क्या किया, नोड क्रिएट किया, क्रिएट अ नोड, ठीक है, क्यू, हमने क्रिएट नोड क्यू, जिस तरह हमने लास्ट में लिखा था क्यू न्यू नोड, क्यू न्यू नोड, हमने नोड क्रिएट किया। सी में आप इस तरह क्रिएट करेंगे या आप alloc.h malloc.h के थ्रू करेंगे, क्रिएट न्यू नोड हो गया। सेट क्यू डेटा आइटम, यानी इस स्टेटमेंट के साथ हमने क्या किया कि हमने जो आइटम रीड किया यूज़र से, वो हमने क्यू के जो हमारा न्यू नोड है, सपोज करें न्यू नोड ये है क्यू जो क्रिएट हुआ अभी, ठीक है, इसकी जो ये क्यू इसको पॉइंट आउट कर रहा है, इसके डेटा इंफॉर्मेशन फील्ड में हमने आइटम कॉपी कर दिया, सपोज आइटम 35 जो हमने यूज़र से रीड किया था वो हमने कॉपी कर दिया। इसका भी कोई एड्रेस होगा, सपोज करें इसका एड्रेस है जी 5x45, ठीक है, कोई एड्रेस होगा, तो ये एड्रेस किसके पास है, ये क्यू के पास पड़ा हुआ है, ठीक है, क्यू इसको पॉइंट आउट कर रहा है, 5x45 को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इस मेमोरी लोकेशन को, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कहा कि क्यू नेक्स्ट, क्यू जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है उसके नेक्स्ट पोर्शन में नल हमने वैल्यू कॉपी कर दी, इसको हमने नल के थ्रू रिप्रेजेंट किया, क्योंकि ये हमारे लिंक लिस्ट का आखिरी नोड होगा और आखिरी नोड में क्या होता है, नल। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ओरिजिनली हम क्या करेंगे, किस तरह कनेक्ट करेंगे कि हम जो इस न्यू नोड का एड्रेस है वो हम जो ओरिजिनल लास्ट नोड है उसके लिंक में हम देंगे। अब ओरिजिनल लास्ट नोड किसके पास पड़ा हुआ है, वो सेव के पास पड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने लिखा सेट सेव नेक्स्ट क्यू। तो इस तरह ये जो सेव नेक्स्ट है, यानी सेव जिसको पॉइंट आउट कर रहा है जिस नोड को, उसके नेक्स्ट में क्यू दे दो, क्यू के पास क्या पड़ा हुआ है 5x45, ठीक है। अब आप देखें, यानी ये हमारा स्टार्टिंग नोड, ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये इसको, जो हमारा आखिरी नोड था, पहले ये वाला आखिरी नोड था, ओरिजिनल आखिरी नोड, नाउ दिस इज पॉइंटिंग आउट द न्यू नोड एंड न्यू नोड इज आवर लास्ट नोड। इस तरह हमारे पास ये जो न्यू नोड है वो हमारे लिंक लिस्ट में आखिर में कनेक्ट किया जा सकता है। और अगर हम ये सेव, यहाँ पे आपने सीक्वेंस का बहुत ख्याल रखना है जब आप सी कोड लिखेंगे कि इसको अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया तो फिर इस सेव का कोई फ़ायदा नहीं होगा,
यानी आपने पहले सेव को अपडेट किया, पॉइंटर को अपडेट किया और उसके बाद आपने सेव को एड्रेस दिया, तो फिर एट द एंड आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। और इस स्टेटमेंट को यानी बिफोर अपडेटिंग द पॉइंटर, आप पॉइंटर को अगले नोड पे भेजने से पहले आपने उस नोड को जिसको वो पॉइंट आउट कर रहा है करंटली किसी के यानी सेव पॉइंटर के पास आपने अमानतन रख के जाना है। ये इसी तरह सपोज करें एज वी नो डेट के अ सिंगल वेरिएबल कैन होल्ड अ सिंगल वैल्यू एट अ टाइम। जिस तरह सपोज करें ये मेरा हाथ है, ठीक है, एक हाथ में मैं एक ही मार्कर पकड़ सकता हूँ सपोज करें। अब मुझे ये मार्कर पकड़ना है, तो अगर मैं सिर्फ क्या किया, मैंने इस मार्कर को छोड़ा और ये पकड़ लिया। अब अगर आप मुझसे कोई पूछे कि जो पहला वाला मार्कर था वो कहाँ पे है, आई डोंट नो, वो तो गिर गया कहीं पे, मेमोरी में कहीं में हमारे साथ इधर उधर हो गया, पता ही नहीं है किसके पास है वो, ठीक है। तो ये इसी तरह था कि अगर हम इस सेव को यहाँ पे यूज़ ना करते सेव को और पीटीआर को अपडेट करते जाते, ठीक है, हम स्टार्टिंग नोड से आखिरी नोड तक तो चले जाते, लेकिन आखिरी नोड से जैसे ही पीटीआर अपडेट होता हम आगे निकल जाते, पीटीआर के पास कोई एड्रेस ना होता और एट द एंड हमारे हाथ में यानी आखिरी नोड आके हमारे हाथ से फिसल जाता। तो ये इसी तरह है जिस तरह कि मुझे अगर कोई कहे कि आपने ये मार्कर आपने इस हाथ में पकड़ना है, तो मैं क्या करूं, इस मार्कर को पकड़ने से पहले ये मार्कर मैंने ये सेव के पास रखा और मैंने ये मार्कर ले लिया। अब मुझसे कोई पूछे करंटली आपके पास कौन सा मार्कर है, जी मेरे पास तो ब्लैक मार्कर है, लेकिन आपके पास जो पहले वाला मार्कर था वो कहाँ पे है, जी वो मेरी पॉकेट में पड़ा हुआ है। तो ये पॉकेट क्या है, एक सेव का काम कर रहा है। इसी तरह अगर मैंने सपोज करें ये पेंसिल पकड़नी है, ठीक है, तो ये मैंने इसको इस हाथ में पकड़ने से पहले मैंने इसको रखा सेव के पास, और एक वेरिएबल एक वक्त में एक वैल्यू रखता है, और मैंने क्या कर लिया, ये पेंसिल मैंने पकड़ ली। तो ये क्या है कि मैं जब मेरे हाथ में जब कुछ नहीं होगा इस पेंसिल से, यानी सपोज करें ये एक आखिरी नोड है, मेरे पास नल वैल्यू आ गई, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, लेकिन आखिरी नोड कहाँ पे स्टोर है, जी उसका एड्रेस जो है ये सेव के पास स्टोर्ड है, ये आखिरी नोड है। तो ये इसीलिए ये सेव वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया गया है, और ये वही एल्गोरिदम है जो हमने ट्रेवर्सिंग की थी, ट्रेवर्सिंग अ लिंक लिस्ट, और ये वही है उसी तरह जिससे हमने इंसर्टिंग न्यू नोड एज अ स्टार्टिंग नोड में हमने नोड क्रिएट किया। जस्ट फ़र्क इतना हुआ कि वहाँ पे हमने कनेक्ट करते वक्त हमने न्यू नोड को स्टार्टिंग नोड का हेड नोड का एड्रेस दिया था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि न्यू नोड जो हमारे पास आखिरी नोड है लिंक लिस्ट का, उसमें हम न्यू नोड का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, और आखिरी नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड है वो हमने पहले से ही उसको नल कर दिया था। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक भी आपको समझ आ चुका होगा। और इसमें भी दूसरी बात कि अगर हम इसको सी कोड में लिखना चाहें तो यूज़र उसी तरह है, ये देखें मैं जस्ट क्या करूँगा, इसमें मैंने लिखा नहीं है इसको सी कोड में, तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप खुद भी इसको कर लेंगे, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। ये लूप है, थोड़ा ठीक करके, अगर ये लूप है तो देखें यहाँ से ये लूप यहाँ पे एंड हो रही है, ये कंडीशन है वाइल, ठीक है, ये लूप स्टार्ट हुई वाइल कंडीशन, इसके बाद लूप स्टार्ट हुई ये स्टेटमेंट, और लूप यहाँ पे क्या हो गई, क्लोज हो गई, ठीक है। और इस लूप से बाहर जब हम लूप से निकल जाएंगे तो बाहर आके हमने नोड क्रिएट किया, और देखें सेट के लफ्ज़ हमने हटा दिए, कामा लगाएंगे प्रॉपर, तो ये आपका प्रॉपर वही फंक्शन बन जाएगा, कंप्लीट सी का फंक्शन बन जाएगा, और जिस तरह हमने लास्ट इंसर्शन में मैंने आपको प्रॉपर फंक्शन लिख के भी दिया था। उम्मीद करता हूँ कि इसकी भी आपको समझ आ गई होगी, और आप इंशाल्लाह खुद इसका जो सी फंक्शन है वो क्रिएट कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और जो हमारी इससे प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तब तक नए वीडियो के साथ फिर हाज़िर खिदमत हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।